औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए मंथली हॉरोस्कोप में वीडियो लेके आई हूँ और देखेंगे कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा गुजरेगा। और आज हम जिस ज़ोडिक साइन पर बात करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। तो हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हामिल लोगों का दिसंबर का महीना कैसा गुजरेगा, उनको कौन कौन से मामलात का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें और आप लोग भी अपने ज़ोडिक साइन से फुली अवेयर रह सकें। हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हामिल लोगों का इस साल के शुरू में दीगर एक त्यौहारों पर अखराजात करने के लिए ख़ुद को बहुत ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा 4 दिसंबर को आपके मनी जोन में सूरज ग्रहण के कुछ झटके और कुछ हैरत होने के इम्कानात मौजूद हैं। आप ये समझने पर भी काम कर सकते हैं कि त्यौहार का मौसम सिर्फ तहाइफ और महंगी तफरीह के लिए बहुत ज़्यादा कीमती वक्त है। घर में ख़ानदान के बड़े अफराद आपकी ज़िंदगी के इंतखाब को नामंजूर भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पर बहुत सटीक मुखालफत का सामना करना पड़े। जब मरीख 7 दिसंबर को मुश्तरी को मुरब्बा करता है तो ये तनाज़ा तकलीफ़देह भी साबित हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने आप पर कायम रहें, अपनी सदाकत को एक ख़ास अंदाज में आगे लेके चलें। 10 दिसंबर को ज़ोहरा प्लूटो के इम्तिज़ाज से आप इस काबिल हो सकेंगे कि अपनी तवानाइयों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। 13 दिसंबर को मरीख आपके मनी जोन में मुंतकिल हो जाता है और यहाँ पर ये आपकी आमदनी के दहाड़े को बढ़ाने के नए तरीके तलाश करता है। आपको नए कारोबारी मंसूबे के बारे में सोचने या अपनी अज़ाफ़ी आमदनी को बढ़ाने के लिए तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन मौका फ़राहम करता है। ये वक्त आपके लिए बेहतरीन वक्त है। अपनी इनकम को बढ़ाएं, मेहनत करें और यहाँ पर आपको उसका फल भी मिल रहा है। अतारद एक ही दिन आपके इंटेलिजेंस जोन में पहुँचता है, लिहाजा आपके पास वो तमाम आलात मौजूद हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। अपनी इजाफ़ी आमदनी के लिए जो भी ज़राए आपको चाहिए वो आपके पास यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुकम्मल चाँद आपके चार्ट के एक शदीद नफसियाती इलाके में आता है। यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ पर जुर्म और इल्ज़ाम भी महसूस कर सकते हैं जिस पर आप काबू नहीं रख सकते। जब ज़ोहरा अगले ही दिन पीछे हट जाता है तो मेल जोल की बजाय सुकून और अमन को तरजीह दें। 24 दिसंबर को एक बार फिर गहरी जड़ों वाले ख़ानदानी सदमे सामने आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो इस साल के दर्दनाक ज़ाहल यूरेनियस चूक से आपको मिलें। बहुत सारे टेंशन्स और अचानक से झटके मिल सकते हैं। ये एक तकलीफ़देह दौर हो सकता है, लेकिन जान लें कि आप अकेले नहीं हैं, आप तन्हा इसको नहीं फेस कर रहे हैं और ये वक्त आपके लिए गैर मुआवन भी नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब ज़ोहरा 25 दिसंबर को दूसरी बार प्लूटो को कंजक्ट करेगा तो आप अपनी आवाज़ दोबारा सुन सकेंगे। हम यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ देखते हैं कि 28 दिसंबर को आपके तफरीही इलाके में पहुँचने वाला खुशगवार मुश्तरी आपके जज्बात को कम कर देगा। आपको आखिरकार आराम करना और ठंडे रहना होगा और ये आपको पुरसुकून भी बना देगा। और आने वाला साल 2022 का साल का आगाज़ आपके माहौल के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा हल्का फुल्का और खुशगवार हो जाएगा और आने वाले साल में आप आगाज़ में अच्छी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं।
یہ تو تھی ایک مختصر سی ویڈیو جس میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو تمام چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔